नमस्ते दोस्तों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सभी संस्कृत भाषा के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत भाषा में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह हैं। संस्कृत भाषा के वैयाकरणों ने इन वर्णों के उच्चारण से संबंधित सूत्रों की रचना की है। यदि इन सूत्रों को कंठस्थ कर लिया जाए तो वर्णों का उच्चारण स्थान जानना अत्यंत सरल हो जाता है। आइए हम सब उन्हीं सूत्रों के माध्यम से संस्कृत भाषा के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे हृदय से प्राणवायु ऊपर की ओर उठती है। यह प्राणवायु मुख के अंदर अलग अलग भागों से टकराती हुई बाहर निकलती है। इस क्रम में यह प्राणवायु जिन जिन भागों से टकराती है, मुख के वे भाग उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जैसे अ का उच्चारण करते समय यह प्राणवायु कंठ से टकराती है, इसलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ हुआ। वर्णों के उच्चारण स्थान 7 हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। वर्णों के उच्चारण से संबंधित पहला सूत्र है अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। अ, आ, कु यानी कवर्ग, ह और विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। वर्णों के उच्चारण से संबंधित दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालुः। ई, चवर्ग, य और श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। मुंह के अंदर दांतों से ऊपर की ओर तालु है। तीसरा सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा। रे, टवर्ग, र और श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मुंह के अंदर तालु से भी ऊपर का भाग मूर्धा कहलाता है। अगला सूत्र है लृतु लसानाम दंताः। लृ, तवर्ग, ल और स। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। पांचवा सूत्र है यमंग णनानाम नासिका च। य, म, अंग, ण और न। ये पांचों वर्गों के पंचम वर्ण हैं। इन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है उपपदमानीयानाम ओष्ठ। ओ, पवर्ग और उपदमानीय प, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उपदमानीय का उच्चारण आधे विसर्ग जैसा होता है। ए दैतुः कंठ तालु। ए इन दोनों वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु मुंह के अंदर कंठ और तालु इन दोनों भागों का स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इन दोनों वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है ओदौतुः कंठोष्ठम। ओ और औ इन दोनों वर्णों का
उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु कंठ और ओष्ठ इन दोनों भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इन दोनों वर्णों को कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी वह का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु दांत और ओष्ठ दोनों भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए वह को दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, क ख, इन दोनों वर्णों का उच्चारण जिह्वा मूल से होता है, इसलिए इन दोनों वर्णों को जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूल यानी जीभ की जड़। अंतिम सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हुआ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोगों ने संस्कृत भाषा के सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।